फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है आईएएफ इंडियन एयरफोर्स सरपास्ड चाइनीज एयरफोर्स इन रैंकिंग। अरे वाह! अब पता चला, कई कुछ कमेंट्स आए थे जब मैंने पढ़े हैं जिसमें बोले थे, तो मैंने कहा अरे ये कहाँ न्यूज है। अब वीडियो आप लोगों ने जब सजेस्ट किया अब पता चला। अरे वाह! और अगर आप लोगों को नहीं पता, भैया मेरे पापा तो इंडियन एयरफोर्स में ही है, तो मतलब अब तो रिटायर हो गए, पर वो लगता तो है कि हम अभी भी उसी में मतलब है, चाहे रिटायरमेंट हो गई है। तो ये देख के तो भैया कमाल हो गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल कई न्यूज चैनल्स और पोर्टल्स की तरफ से ये कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स को पछाड़कर ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में नंबर 5 पर पहुंच गई है। इस चीज को समझने से पहले आइए इस रैंकिंग को एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि टॉप 10 कौन कौन सी एयरफोर्सेस हैं। यहाँ पर नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स है, नंबर 2 यूएस नेवी है, नंबर 3 रशियन एयरफोर्स है, नंबर 4 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी एविएशन है, नंबर 5 यूएस मरीन कोर है, नंबर 6 भारतीय वायुसेना, नंबर 7 पीएलए एयरफोर्स, नंबर 8 जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, नंबर 9 इजरायली एयरफोर्स और नंबर 10 फ्रेंच एयरफोर्स है। इस टॉप 10 की लिस्ट को देखकर आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये रैंकिंग फायर पावर के बेसिस पर नहीं है, यहाँ पर कुछ और एंगल है। तो आइए समझ लेते हैं कि किस बेसिस पर यह रैंकिंग दी गई है। देखिए, रैंकिंग दी गई है WDMMA की तरफ से, यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तरफ से। इनकी तरफ से जो फॉर्मूला यूज किया गया है उस फॉर्मूला को कहा जाता है ट्रू वैल्यू रेटिंग, यानी कि TVR। और TVR कैलकुलेट करने के लिए केवल स्ट्रेंथ का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटी और साथ ही साथ हर एक कैटेगरी को ध्यान से समझने की कोशिश की गई है, जैसे कि स्पेशल मिशंस, डेडिकेटेड बॉम्बर टास्क फोर्स, क्लोज एयर सपोर्ट, ट्रेनिंग और ऑन ऑर्डर यूनिट्स। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि जब बात की जाएगी इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के बारे में, तो इस रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां हैं जिनके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की जो करंट इन्वेंट्री है उसमें 242 यूनिट Su-30 MKI है, 132 यूनिट MiG-21 बाइसन है, 130 यूनिट जैगुआर MS है, 66 यूनिट MiG-29 UPG है, 45 यूनिट मिराज 2000 है, 16 यूनिट तेजस मार्क 1 है और केवल एक रफाल है। जी हाँ, आप में से ज्यादातर लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली होगी कि रफाल का नंबर गलत है। वायुसेना को उनके पूरे 36 रफाल मिल चुके हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तेजस FOC की भी, तो सारे के सारे तेजस FOC बनकर तैयार हैं, यानी कि इनका नंबर 32 होना चाहिए। वहीं पर अगर PLA एयरफोर्स की बात की जाए तो उनके फाइटर जेट का नंबर इंडिया से लगभग दुगना है। इस लिस्ट के हिसाब से उनके पास में J7 388 के नंबर में है, J10 235 के नंबर में है, J11 205 है, Q5 118 है, Su-30 MKK 97 है, J8 96 है, J7 69 है, J16 50 यूनिट्स है, Su-27 32 यूनिट्स है, Su-35 24 यूनिट्स है और J20 19 यूनिट्स हैं। इनके केस में भी J16 और J20 के नंबर कम हैं, एक्चुअल नंबर थोड़े ज्यादा हैं। वहीं पर अगर हेलीकॉप्टर्स को कंपेयर किया जाए तो हेलीकॉप्टर्स भी चाइना के पास में ज्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी चाइना के पास में ज्यादा हैं और दूसरे सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी PLA एयरफोर्स के पास में ज्यादा हैं। लेकिन आप सभी को याद होगा, काफी पहले हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स वर्सेस चाइनीज एयरफोर्स करके एक वीडियो किया था, जहां पर बताया था कि चाइनीज एयरक्राफ्ट की क्वालिटी कई जगहों पर इंजन्स के चलते खराब है और इस क्वालिटी के चलते इनकी अवेलेबिलिटी इफेक्ट होती है और इसी वजह से इनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग इस असेसमेंट में कम रखी गई है और शायद इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की वैल्यू चाइनीज एयरफोर्स की तुलना में ज्यादा रही है। देखिए, रियलिटी इतनी ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है और जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना को, तो हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिन बेसिस से चाइनीज एयरफोर्स ऑपरेट करेगी उन बेसिस में चाइनीज एयरफोर्स बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट नहीं फीड इन कर सकती है। तिब्बत में ये जो हाई एयरफील्ड्स हैं
वहां से ऑपरेट करते हुए एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी भी काफी ज्यादा डिप हो जाती है, क्योंकि इन इलाकों में हवा काफी पतली होती है, तो एयरक्राफ्ट के इंजन की कैपेबिलिटी और भी ज्यादा कम होती चली जाती है और इसी वजह से ये ओवरऑल कम वेपन कैरी करते हैं और कम फ्यूल कैरी करते हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाइनीज एयरफोर्स के पास में भारत की तुलना में ज्यादा फाइटर जेट्स हैं और इसी वजह से वो ज्यादा तेजी से रोटेशन कर सकेंगे। और इन सभी चीजों को देखते हुए LCA तेजस मार्क 1A और आने वाले MMRCA 2 भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात इस रेटिंग की, तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट एक्चुअल वॉरफेयर में नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रेटिंग एक चीज जरूर हाईलाइट करती है कि चाइनीज एयरफोर्स के साथ में लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं। वैसे इस वीकेंड हम लोग इंडियन एयरफोर्स वर्सेस चाइनीज एयरफोर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने वाले हैं और इससे पहले जो हम लोगों ने एक एनालिसिस ऐसे ही की थी उसको अपडेट करके आज के नंबर्स के साथ में हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। जो विंटेज ब्लू स्क्रीन आपको पिछले कुछ वीडियोस में दिखाई पड़ी है उसका भरपूर प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, अमेजिंग वीडियो, और इन्होंने क्लियर किया कि अगर आप देखो कि कितने कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स कितने हैं, तो ऑब्वियस है वो कि भैया चाइना के पास ज्यादा है। पर खाली उसी को कंपैरिजन, उसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा, बाकी चीजें भी देखी जा रही हैं कि उनके पास बेसिस कैसे हैं। अगर वो बेस बड़ा, मतलब जैसे बोल रहे कि हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, तो वो जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वेपन्स कम लेके जाएंगे, उसमें फ्यूल भी कम होगा, तो ओवरऑल जो है उसकी परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं वो कम होगी। और दूसरे बहुत इसी टाइप के फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। और कह रहे हैं जैसे उनकी क्वालिटी भी मानी जाती है कि इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू जो इंडिया के पास है। पर मैं कह रही हूँ क्योंकि हमने अब जो है रेस में अभी हम शुरू हुए हैं, तो अभी और थोड़ा टाइम देखो और उसके बाद देखना कि कमाल क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत देर बाद शुरू किया इस रेस के अंदर। पर अब भागना शुरू किया है तो भैया दम लगा के भागेंगे और इंडियन एयरफोर्स इज गोना बी द बेस्ट। राइट। जैसे उन्होंने बताया कि मतलब कई फ्लॉज हैं सभी जगह। एक्चुअली उनके पास अभी डबल उन्होंने दिखाए इंडिया से कि डबल थे, और वो कह रहे हैं एक्चुअली और भी उनके पास ज़्यादा हैं, तो मतलब नंबर बहुत हाई है। अगर आप देखें दुगने हैं, डबल होना कुछ ज़्यादा ही है। अगर थोड़े आसपास हो तो लोग कह सकते हैं ठीक है आसपास ज़्यादा फर्क नहीं है और हमारी स्किल बेटर है, हमारी टेक्नोलॉजी बेटर है, तो हम बेटर हैं। मगर जब डबल का डिफरेंस है तो ड्रॉबैक है। और हमने, सही बात है कि अभी शुरू किया है इस गेम में आना कि अपने बनाएंगे, और इससे कह रहे तेजस बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस जब बनेगा और AWACS से जो फ्यूचर में आएंगे प्लेन्स, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि खुद मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा नंबर्स में बनेंगे, और उसके बाद जो है फिर में किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, पैसा बचेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। इस गवर्नमेंट का, मोदी जी का यही एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है मेक इन इंडिया का, और स्पेशल फोकस अपनी डिफेंस में, कि डिफेंस की चीज़ें तो 100% मेक इन इंडिया होनी चाहिए। और जहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी नहीं, ऑफ कोर्स वहाँ से उनके साथ कोलैबोरेशन करिए कि जॉइंटली हम बनाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा बस इंडिया इंपोर्ट कर रही है, पैसा बर्बाद करिए, नहीं होगा। उसमें कुछ होगा कि और क्या है, क्या आपको क्या मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, आप देखिए। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जल्दी से कैचअप कर रहा है, मगर अगर ऐसे कंपेयर करें तो GDP का अगर 4 to 5 टाइम्स चाइना का ज़्यादा है GDP, मगर थैंकफुली एयरप्लेन जो है 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डबल है। सो वो डबल है एयरप्लेन्स, मगर GDP उनका 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कि इंडिया काफ़ी पैसा लगा रही है डिफेंस में, जिससे इतना फर्क ना पड़ जाए कि GDP इतना ज़्यादा है तो हर चीज़ में 5 टाइम्स चाइना ज़्यादा हो जाए। नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम काफ़ी जो है मेहनत करें इन सेक्टर्स में। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, उन्होंने बैलेंस तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया, तो वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।